नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी अर्जित ज्ञान का नैतिकता और विवेकशीलता के साथ में उपयोग कर लोक कल्याण के लिए समर्पित रहे, निरंतर बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के प्रयास करें। हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा जीवन पथ का आलोक है, उससे प्रेरणा लेते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत की परंपरा जीवन का एक नया अध्याय है, जिसमें विद्यार्थी को ज्ञान के सागर में उतरकर अनेक नवाचार करने होंगे और देश और समाज के उत्तरदायित्वों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना होगा। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि राज्यपाल बागड़े ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता ही राष्ट्र का भाग्य विधाता होता है। उन्होंने मतदाता दिवस को मतदान जागरूकता पर्व बताते हुए कहा कि इस दिन हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि मतदान से कोई वंचित नहीं रहे। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 100% मतदान जरूरी है। मतदान दिवस इसी सोच के लिए हमें जागरूक करता है। उन्होंने प्रदेश में सभी पात्र युवाओं से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने, मतदान और जागरूकता के लिए वातावरण निर्माण करने का आह्वान किया है। जैसलमेर, कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में विभिन्न खनिज ब्लॉक की ई नीलामी के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन लाइम स्टोन खनिज ब्लॉक्स और लेड जिंक ब्लॉक की ई नीलामी की अनुमति का अनुमोदन किया। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में समूचे देश में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसे देखते हुए ओडिशा के कोडार्क में हाल ही में आयोजित नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2023-24 में देश में सर्वाधिक मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पिछले एक साल में खनन क्षेत्र में खनिज खोज के लेकर जो है माइनर और मेजर मिनरल ब्लॉकों को ऑक्शन, एमनेस्टी योजना और ड्रोन सर्वे और एक बारीय समाधान योजना, नई और प्रगतिशील खनिज नीति, एमसेंड नीति से प्रदेश में खनन उद्यमियों और खननकर्ताओं में निवेश का सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों से गत वित्त वर्ष में खनन क्षेत्र में 7,460 करोड़ 48 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया। राज्य जीडीपी में खनन क्षेत्र के हिस्सेदारी को 3.4% से बढ़ाकर वर्ष 2029-30 तक 5% और 2046 से 47 तक 8% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय पर्यावरण पर 2 दिवसीय युवा संसद आरंभ हुई है। देवनानी ने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए 200 से अधिक युवाओं के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर आयोजित युवा संसद का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने युवाओं से आह्वान किया कि सभी को मिलजुल कर एक स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। इसके लिए देश का भविष्य और वर्तमान युवा को दृढ़ संकल्प के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा और सजग रहकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और निभाना होगा। साथ ही तकनीकी ज्ञान के साथ पृथ्वी पर उपलब्ध पानी की हर बूंद के उपयोग का प्रयास करना होगा। देवनानी ने युवाओं से कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर राजस्थान विधानसभा के सदन में चर्चा के साथ क्रियान्वयन के लिए ब्लूप्रिंट आवश्यक रूप से तैयार करें।
उधर राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ प्रदेश अध्यक्ष रमन पारीक ने प्रक्रियाधीन स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा आयोजन के संबंध में चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2018 में आयोजित स्टेनोग्राफी परीक्षा में रही खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पारीक ने बताया कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया के द्वितीय फेज में स्टेनोग्राफी परीक्षा का आयोजन मार्च में होना है। ऐसे में चयन बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश शीघ्र जारी किया जाना आवश्यक है ताकि बेरोजगार स्टेनोग्राफर्स अभ्यर्थियों को बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार अभ्यास करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके और महासंघ प्रतिनिधिमंडल में स्टेनोग्राफी परीक्षा एक ही दिन में कराने, डिटेक्शन की स्पीड में एक रूपता, उच्चारण में स्पष्टता के लिए एक ही व्यक्ति की आवाज में रिकॉर्ड की गई डिक्टेशन, बता दें कि उपयोग में लेन डिक्टेशन के मैटर को पढ़ने के लिए 10 मिनट तक का समय निर्धारित करने, परीक्षा में अल्टरनेटिव सिटिंग अरेंजमेंट्स करने और माउस कीबोर्ड स्पेसिफिकेशन आदि की जानकारी समय पर अंतर्गत अभ्यर्थियों को देने की मांग रखी। चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने चर्चा में रखे गए प्रत्येक विषय के संदर्भ में महासंघ को आश्वस्त किया कि मार्च में आयोजित होने वाली स्टेनोग्राफी परीक्षा के आयोजन में कोई कमी नहीं रहेगी। उधर बीकानेर प्रवास पर आए केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मीडिया से मुखातिब हुए। बता दें कि मेघवाल ने बीजेपी के संविधान गौरव अभियान के बारे में बताया कि उन्होंने कहा कि ये पूरे देश का कार्यक्रम है। प्रदेश की इकाइयां भी इस कार्यक्रम को कर रही हैं, जैसे संविधान की यात्रा, उसके साथ व्याख्यानमाला। वहीं कांग्रेस पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान उनके जीते जी किया और इसके साथ ही कहा कि बीजेपी ने बाबा साहब का सम्मान करने का काम किया। सरकार ने बाबा साहेब को याद में पंचतीर्थ बनवाया। बीकानेर में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक विभाग बना हुआ है, वो अपना काम कर रहा है। साथ ही कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए अच्छा ही रहेगा। में संविधान गौरव अभियान उसका नाम दिया है। पूरे देश में ये कार्यक्रम है। प्रदेश की जो इकाइयां हैं वो भी इस कार्यक्रम को कर रही है। जैसे राजस्थान में संविधान की गौरवशाली यात्रा, उसके साथ व्याख्यानमाला है। कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कांग्रेस ने उनके जीते जी किया, उनके महापरिनिर्वाण होने के बाद भी किया, उसकी जानकारी ऐसी संगोष्ठियों में दी जाती है। और कैसे हमने सम्मान किया बाबा साहब का और कैसे हमने पंचतीर्थ बनाए उनकी याद में, ये विषय ही आज यहाँ रखे जाएंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणियां चल रही है और वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति है? देखिए, दिल्ली चुनाव के बारे में जैसे आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी लोकप्रियता खो चुके हैं कथनी करनी में फर्क होने के बाद। दूसरा, जनता में ये मैसेज जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में ज्यादा विकास होगा, गवर्नेंस ठीक रहेगा, सड़कें अच्छी बनेगी, ओवरब्रिज अच्छे बनेंगे और जो नागरिक सुविधाएं हैं उनका विकास होगा। मुझे लगता है इस आधार पर हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाने जा रही है। उधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को जालौर जिले के चितलवाना पंचायत समिति के भामाशाह द्वार पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रतनपुरा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से किया। भामाशाह मानी देवी पत्नी हरदाना राम जी की स्मृति में सोलंकी परिवार द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से ये नया विद्यालय भवन तैयार हुआ है। शिक्षा मंत्री ने आगामी सत्र से विद्यालय को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। इस मौके पर मंत्री दिलावर ने उपस्थित सम्माननीय जन भामाशाह और विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि भामाशाह बनकर सामने आए सोलंकी परिवार बधाई और सम्मान के पात्र हैं, जिनकी बदौलत यह विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ है।
उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड्स राज्य मुख्यालय जयपुर के डायमंड जुबली जम्बूरी सम्मेलन शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बता दें कि जगतपुरा स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्काउटिंग युवाओं को शैक्षणिक कौशल, आत्मविश्वास, नैतिकता, नेतृत्व कौशल और नागरिकता कौशल विकसित करने से मदद करती है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि स्काउटिंग समाज से सेवा योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, इसके साथ ही एक अच्छा नागरिक कैसे बने ये भी सिखाया जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की प्रतिष्ठा विदेशों में लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था में भी लगातार सुधार हो रहा है और भारत में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए अनेक योजनाओं का भी लगातार क्रियान्वयन किया जा रहा है। विश्व में 45 से अधिक देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं को ये नजर नहीं आ रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में अतुलनीय कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आमजन को निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का बेहतरीन संचालन कर रहा है। देश भर में निःशुल्क दवा योजना के संचालन में राजस्थान अग्रणी राज्यों में है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत हमारी सरकार पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा दवाएं उपलब्ध करवा रही है। राजस्थान की पारंपरिक एवं ऐतिहासिक उत्सव धर्मी संस्कृत, स्थापत्य परंपरा और हस्तशिल्प का सुंदर मिश्रण से तैयार राजस्थान की झांकी सोड़ो राजस्थान इस वर्ष भारत पर्व की शान बनेगी। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में 26 से 31 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत पर्व में मुख्य परेड में शामिल झांकियों सहित विभिन्न राज्यों की 43 झांकियां भाग लेंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर बनाई गई इस झांकी का विवरण देते हुए नोडल अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी के डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया कि इस झांकी में प्रदेश की विरासत और विकास का सुंदर मिश्रण किया गया है। ये नयनाभिमानी ये झांकी विकसित भारत की संकल्पना के लिए राजस्थान के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य परंपरा के साथ ही राज्य के नवीन निर्माण की एक सुंदर झांकी है। उधर सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने चिकित्सकों की एक बैठक ली और बैठक में चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएमएचओ योगेंद्र शर्मा ने बताया कि राजगढ़ सीएचसी में चिकित्सक काफी हैं। आज चिकित्सकों की बैठक ली और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि इमरजेंसी होती है जिसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते, जिसको लेकर बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि रोस्टर इस तरीके से बनाए जाएं कि एक व्यक्ति मौजूद रहे और जो भी मरीज आए जो अटेंड हो जाए उसके बाद संबंधित विशेषज्ञ को बुलाकर दिखवाया जाए। किसी भी तरीके से मरीज को ये नहीं कहा जाए कि क्वार्टर पर जाकर दिखाएं। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में इंजेक्शन ही मिलते हैं, दवाई भी नहीं मिलती है। इसको लेकर प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि दवाइयां भी इशू करें। सीएचसी में चिकित्सक काफ़ी हैं, करीब 14-15 चिकित्सक हैं और सभी लोग विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, तो ये यहाँ के कस्बे वालों के लिए अच्छी बात है। और आज जो हमने यहाँ मीटिंग करी उसका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ पर कई बार जो इमरजेंसी होती है उसमें चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं, तो कई बार रात को कॉल आता है। तो आज हमने सब मीटिंग लेकर ये किया है कि रोस्टर इस तरह से बनाया जाए, एक व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे और जो भी मरीज आए, अटेंडेंट किसी भी तरह का मरीज हो वो अटेंड हो जाए
और उसके बाद संबंधित विशेषज्ञों को बुला करके उसको दिखवा दिया जाए। और किसी भी तरह से मरीज को जब यहाँ आए तो उसके बाद ये नहीं कहा जाए कि भाई क्वार्टर पे जाके दिखाते आ। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है, हम या तो चिकित्सक को यहाँ बुला लें जब तक कंपाउंडर साहब उसको देखें, और चिकित्सक को यहाँ बुला करके उसको प्राथमिक उपचार है, अगर भर्ती करना है तो भर्ती करें, और अगर कहीं रेफर करना है तो रेफर करें। और अगर जैसे इमरजेंसी में ये कहना है कि भाई इंजेक्शन ही मिलते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तो ये भी हमने कह दिया इंचार्ज साहब को कि अब दवाइयाँ हैं जो इमरजेंसी में थोड़ा सा इशू कर दें। और जो वास्तव में इमरजेंसी पेशेंट है, कोई खांसी जुकाम दिखाने इमरजेंसी में आया तो वो उसकी गलती है, लेकिन हाँ वास्तव में कोई चोट का मरीज है, उसको कोई एंटीबायोटिक चाहिए, इस तरह की चीजें, तो वो आपको मिलेगी। उधर सर्व कामगार सेवा संघ ने प्रदेशाध्यक्ष भंवर पुरोहित के नेतृत्व में पूगल रोड के पास बच्ची चकगरवी के 1.5 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के नागरिकों ने मूलभूत सुविधाओं व पट्टों के लिए केंद्रीय मंत्री को सैकड़ों निवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने कॉलोनी वासियों की आवाज बनकर केंद्रीय मंत्री को बताया कि इन कॉलोनियों में लगभग 20 वर्षों से यहां निवास कर रहे हैं निवासियों को मूलभूत सुविधाएं चकगरवी को जो है जमीन को सरकारी भूमि मानते हुए कानून सम्मत पट्टे जारी करवाए और मास्टर प्लान 2024 पर दर्ज आपत्ति को सही मानते हुए संशोधन करवाए जाए। सांसद और भारत सरकार के कानून मंत्री श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी से हमारा 2 मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई है, जो बीकानेर शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि वर्तमान सरकार ने अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को जो बीकानेर जिले से बाहर किया है उसका आदेश को आज स्थगित कराए। तो माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, मेरी सीएम साहब से बात हुई है, मेरी जला नागर ऊर्जा मंत्री से बात हुई है, मैं बीकानेर शहर से किसी को नहीं जाने दूंगा। तो हम मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दूसरा, उधर जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 9 ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 9 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नंबर 180 जेडीए स्वामित्व के गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते पर अवैध कब्जा अतिक्रमण कर दीवार बनाकर रास्ता अवरुद्ध कर रखा था, जिससे स्थानीय लोगों में जो है आमजन को रास्ते को लेकर भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। शिकायत के बाद जो है प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। उधर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी के निर्देश में गठित चिकित्सकों के दल ने सभी जांचें सामान्य आने के बाद जो है उन्हें बुधवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। और वासुदेव देवनानी ने कहा कि वे स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। वासुदेव देवनानी से बुधवार को मिलने वालों का भी तांता लगा रहा। टीकाराम जूली, मंत्री जोराराम कुमावत, मंत्री गौतम दल, यहां पर राजस्व मंत्री हेमंत मीडा और सहित तमाम नेताओं ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उधर दिल्ली में सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद भवन में उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया और सांसद ने इस तरीके से जहां समिति के एजेंडे पर कई बातें रखी, तो वहीं समिति के सभापति और सदस्यों को आगामी अध्ययन दौरे में नागौर लोकसभा का दौरा करने का निमंत्रण दिया गया है। सांसद ने कहा कि मकराना के मार्बल उद्योग, नावा के नमक उद्योग और नागौर शहर के हैंड टूल्स उद्योग, टांकला के दरी उद्योग सहित नागौर और डीडवाना कुचामन जिले में ऐसे कई पारंपरिक उद्योग हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सकता है। समिति के अध्ययन दौरे के बाद मंत्रालय को दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर नागौर लोकसभा में भी ऐसे उद्योगों को पंख लगने की संभावना है। उधर टोंक में बीजेपी की ओर से संविधान गौरव अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता ने की। कार्यक्रम में अतिथियों को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं सांसद राव राजेंद्र सिंह ने देश की आजादी
के 75 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। कांग्रेस गलत बयानबाजी करती है। संविधान पर केवल पार्टी का हक नहीं है और संविधान निर्माण में सभी जाति के लोग शामिल थे। अगर कोई दल इसके निर्माण केवल अपनी भूमिका बताता है तो वो झूठ है। इसी तरह आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आरक्षण किसी एक राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है, बल्कि आरक्षण संविधान से मिला है। सत्य और स्पष्ट व्याख्यान के स्वरूप में अपनी बात को विमोचन करने का दायित्व निभा रही है। संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस संविधान के माध्यम से आज ये हमारा राष्ट्र पल्लवित, संविधान की संरचना करने वाला वो व्यक्तित्व सम्माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके कृत्य, उनके कार्य और उनके चरित्र को हम आम जन के बीच में ले जाकर उनको उसकी जानकारी दें और इस बात को कम से कम जनता के पास पहुंचाएं कि संविधान की संरचना में किसी एक राजनीतिक दल का योगदान नहीं था, बाकी सारी की सारी भारत की जनता का योगदान था। और यही एक व्यवस्था थी जिसके माध्यम से बाबा साहब ने इस संविधान को आज का स्वरूप प्रदान किया। तब उस वक्त जो संविधान हमारे आया, जो आज भी भारत को पल्लवित कर रहा है, विकास के रास्ते पर विकसित भारत की रूप में प्रदर्शित करने के लिए। संविधान हमारी आत्मा है। शरीर बदला जा सकता है, आत्मा वहां की वहां रहती है। इसलिए संविधान को बदलने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। जो सोच रहे हैं उनके मन में कहीं न कहीं खोट। आश्वासन समिति के चेयरमैन विधायक जितेंद्र गोठवाल ने पत्रकारों से बातचीत कर समिति के द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मई माह से आश्वासन समिति की बैठकें प्रारंभ की गई थी। उस समय हमारी विधानसभा में लगभग 3,800 सवाल माननीय सदस्यों की सरकारी आश्वासन कमेटी में पेंडिंग थे। अब मात्र 400 नवीनतम जानकारी और पेंडेंसी हैं। कभी भी विधानसभा में 4,000 से कम जो है पेंडेंसी नहीं रही है, परंतु इस बार इतिहास बना है कि सरकारी आश्वासन समिति के सार्थक प्रयास से पेंडेंसी लगभग 400 से भी कम है। वर्ष भर की अगर बात करें तो 14वीं विधानसभा में 1753, 15वीं में 1692 और अब चल रही में 332 पेंडिंग हैं। जबकि सरकारी आश्वासन कमेटी में मैंने कमेटी तय किया है कि सदन में अंदर जो आश्वासन दिए जाते हैं माननीय सदस्य द्वारा, मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा जो है जवाब समय पर माननीय सदस्यों को दिए जाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।